दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला त्योहार करवा चौथ इस बार 1 नवंबर दिन मंगलवार को है। कल सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करेगी और शाम को चांद को अर्घ्य देकर और छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत तोड़ेंगी। वहीं कुंवारी कन्याएं मनोनुकूल पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर तारों को देखेंगी, फिर व्रत खोलेंगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली पूरी कथा। प्रणाम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोचक कथाएं पर। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में कहानी से संबंधित 5 प्रश्न आपसे ये जानने के लिए पूछे जाएंगे कि आप में बातों को याद रखने की क्षमता कितनी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने क्या स्थान प्राप्त किया है। तो शुरू करते हैं आज की एक और रोचक कथा, जिसका शीर्षक है करवा चौथ की कथा। करवा चौथ की कहानी कुछ यूं है। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवनदान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवनदान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। आशा करता हूँ आपने आज की कहानी का भरपूर आनंद लिया होगा। अब समय आ गया है ये जांचने का कि आपने वीडियो को कितना ध्यान से देखा और सुना। देवी करवा अपने पति के साथ किस नदी के किनारे रहती थी? तुंगभद्रा। स्नान करते समय देवी करवा के पति के पैर को किसने पकड़ लिया? मगरमच्छ। करवा देवी ने किस चीज की मदद से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया था? कच्चे धागे। किस चीज से भयभीत होकर यमराज ने करवा देवी के पति को प्राण दान दिया? श्राप। देवी करवा की तरह ही और किसके पति के प्राण यमराज को लौटाने पड़े? सावित्री। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रोचक कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। आपका कौन सा पद आया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 3 राजाओं को हम अपने आने वाले वीडियोस में शाउट आउट जरूर देंगे। हमें Facebook, Instagram और Snapchat पर फॉलो करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद।